नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, गुड टू बी हियर। सर, अब जो खबर आ रही है एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल का कभी ऑफिशियली कभी अनऑफिशियली पीए रहा है, जो इस वक्त जमानत पर बाहर है स्वाति मालीवाल कांड में, उसको अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा पंजाब सरकार में प्लांट कर दिया है। चीफ एडवाइजर बना दिया है, कैबिनेट मंत्री का रैंक दे दिया गया है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से भगवंत मान को कंट्रोल करेंगे। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि विभव कुमार को इंस्टॉल किया गया है। पंजाब वैसे भी, पंजाब हमेशा से, क्योंकि 2015 में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी दिल्ली में एक विख्यात प्रचंड बहुमत के साथ। उसके बाद से पंजाब में इन्होंने हमेशा दरबारी कल्चर को प्रमोट किया, यानी कि दिल्ली से पंजाब चलेगा। जबकि 2015 में जब इनकी गवर्नमेंट बनी, दिल्ली के इलेक्शन, पंजाब के इलेक्शन 2 साल दूर थे। पंजाब में तो आपको फुल फ्लैश्ड एक डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट खड़ी होने देनी चाहिए थी, वहां की लोकल लीडरशिप से लेकर स्टेट लीडरशिप तक। तो जो स्वराज का नाम लेके आए, स्वराज मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट्स। जिस व्यक्ति ने स्वराज की पुस्तक लिखी, क्लेमेंट बने, अपने आप को सेकंड गांधी कहलवाने की कोशिश की, वो व्यक्ति पंजाब में अब इस लेवल पर डेस्परेशन आ चुकी है कि वो अब विभव कुमार को वहां पे इंस्टॉल करके पंजाब को अपने हाथों से चलाना चाहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास इस वक्त दिल्ली की कुर्सी छिन चुकी है। एंड आने वाले महीनों में, पहली बात तो विधानसभा के चुनाव अभी 5 महीने में हो जाएंगे एंड ही विल बी गॉन एज ए एमएलए आल्सो। बट मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान भी लें कि चलो इलेक्ट हो भी गए, तो भी वो सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में अभी शराब घोटाले का ट्रायल चालू होना है और सुप्रीम कोर्ट की जो पाबंदियां लगी हुई हैं, एक प्रकार से थप्पड़ है इनके मुंह पे कि ये इन पे इतनी पाबंदी है कि ये सीएम बन भी नहीं सकते। तो ये व्यक्ति अब दिल्ली का सीएम कभी नहीं बन पाएंगे। अच्छा, एक 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 कहावत है कि खाली खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग शैतान का घर। अच्छा, खाली तो बैठे, दिल्ली में क्या है इनके पास? पार्टी के एमएलए जिनसे खुश नहीं है, ठीक है, आतिशी का ड्रामा चलता रहेगा। अच्छा, दिल्ली का सीएम वैसे भी मेयर से ज्यादा पोजीशन है नहीं उसके पास, ही हैज नथिंग टू डू, काम करना नहीं है। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं अरविंद केजरीवाल न केवल भ्रष्ट है, असक्षम भी है एवं इनसिंसियर भी है, इनसिंसियर, इनकॉम्पिटेंट एंड इनकेपेबल, इन एडिशन टू बीइंग करप्ट। तो अब ये देखिए कि ये व्यक्ति क्या है, ये ताने बाने बुनेगा, खराफाते जिसको बोलते खराफाते। एंड संजय सिंह तो बैठे हैं इनके साथ, वो एक खाली दिमाग वाले, और प्लस इनका जो कोटरी है वो सब ऐसे, मतलब एक आंदोलन की आड़ में ये बहुत बड़े नेता, सो कार्ड नेता बन गए, अदरवाइज तो ये किसी लायक नहीं थे। तो इसलिए अब ये पंजाब में अपनी गोटियां फिट करेंगे। एंड पंजाब की वर्डिक्ट में भी थप्पड़, मतलब उनकी इंसल्ट है जो इसने की है, जो अरविंद केजरीवाल ने विभव को पंजाब में भेजा है। पंजाब एक कंप्लीट स्टेट है, पंजाबियत एक अपने आप में एक इमोशन है, सब जगह पंजाबी लोग मिलते हैं, एक कल्चर है, स्ट्रॉन्ग कल्चर है। तो पंजाब के लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया आम आदमी पार्टी को बदलाव के लिए, वो बदलाव तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, लेकिन उस पे अपने ढंग से चलाने की कोशिश ये शो करता है कि इनको वहां के लोगों से भी कोई लेना देना नहीं। ये इंसल्ट है पंजाब की और पंजाबियत की। पर सर, आप ये देखिए कि भगवंत मान जो बीमार चल रहे हैं, और क्या उनसे अरविंद केजरीवाल का कोई 36 का आंकड़ा बन गया है, कोई नाराजगी है? क्योंकि पहले आपको याद होगा शुरुआत में राघव चड्ढा को उनके सिर पर बैठाया गया था, प्रॉक्सी सीएम के तौर पर वो काम कर रहे थे, डिसीजंस वो लिया करते थे। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वहां से राघव चड्ढा को हटाया गया। लेकिन अब भगवंत मान के सिर पर अगर विभव कुमार जैसा इंसान, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे गुंडों को अपने यहाँ पीए कौन सीएम रखता है, जिसकी एंट्री भी शीश महल में बैन कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको आप पंजाब पर थोप रहे हैं सर। देखिए, भगवंत मान पंजाब के फुली इलेक्टेड चुने हुए मुख्यमंत्री है, बड़ा स्टेट है, 120 एमएलए सीटें वहां पे, विधानसभाएं हैं। समहाउ इसको मैं दो बिंदुओं से, दो दृष्टिकोण से देखता हूँ।
पंजाब के सीएम भगवंत मान को फुल राइट्स है अपने अपना जो प्रिविलेज उनको जनता ने वर्डिक्ट दिया उसको एक्सप्रेस और उसको एक्सर्ट करने। लेकिन समहाउ जो भगवंत मान जी को मैं जैसे शुरू से देखता हूं उनकी कुछ अपनी विवशताएं हैं। उन विवशताओं के चलते जो कुचाल चलने वाला जो जो कुदृष्टि और जो कुचाल वाला जो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल सब उनके ट्रैप में फंस गए। अब अरविंद केजरीवाल आपको पता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, उनको किसी प्रकार से शॉर्ट टेम्पर्ड है, अटेंशन स्पैन नहीं है। वो इस बात पे रेस्टलेस है कि भगवंत मान ने उनको सपोर्ट नहीं किया जब वो जेल में थे, जबकि अरविंद अंदर से अच्छी तरह जानते कि किसी भी राज्यसभा के एमपी ने सपोर्ट नहीं किया, राघव चड्ढा तक ने सपोर्ट नहीं किया, एंड में थोड़ा सा सपोर्ट। एमएलए यहाँ पे जो टीवी पे आने वाले दिखते थे एमएलए दिल्ली के, बस वही थे दो चार जो शोर मचाते थे, बाकी सब तो साइलेंट बैठे थे। तो किसने सपोर्ट किया है? अब पंजाब में इनकी विवशता है भगवंत मान सिंह की कि भगवंत मान जी की कि इनको एग्जर्ट करना चाहिए, बट समहाउ इज नॉट एग्जर्टेड। मोर ओवर मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि जो इनकी शैतानियत है, जो हैवानगी है अरविंद केजरीवाल की कि सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन बदलने के नाम पे जो ये नायक बन के आए थे, और इनकी जो एक प्रकार से जो इनकी नैतिकता चरित्र आपको दिख रहा है इन हरकतों से, इससे स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल अपनी चाल में सफल होते दिख रहे हैं। एंड भगवंत मान जस्ट बीइंग अ वीक चिकन हार्टेड चीफ मिनिस्टर somehow is falling into the trap, मुझे ऐसा लगता है। पर सर, भगवंत मान के ऊपर चीफ एडवाइजर के तौर पर कैबिनेट रैंक का दर्जा देकर विभव कुमार को बैठाने का मतलब तो ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे अब पंजाब की। विभव कुमार उनके ऑर्डर्स लेगा, क्योंकि दिल्ली में भी तो आपको याद होगा जब वो प्राइवेट या पीए जो था उनका प्राइवेट असिस्टेंट या सेक्रेटरी जो भी था, वो बिल्कुल साथ वाले बंगले में रहता था। उसको तो बड़ा सा बंगला अरविंद केजरीवाल ने दिलाया था अपने शीश महल के बगल में, दिल्ली जल बोर्ड के कोटे से दिलाया था। और उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी इजाजत के बिना कोई भी शख्स अरविंद केजरीवाल से मिल नहीं सकता था, कोई भी शीश महल में जा ही नहीं सकता था, उसके दफ्तर में भी नहीं जा सकता था केजरीवाल के। वो पूरी तरह से कंट्रोल करता था। तो अब तो सीधा ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को कंट्रोल करना चाहते हैं, पंजाब की सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे प्यारे प्यादे को वहां पर बैठा दिया। एग्जैक्टली पंजाब के साथ इस वक्त दो तीन इश्यूज है। नंबर वन, पंजाब में इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है आम आदमी पार्टी की, लोगों ने बड़ी होप के साथ ये कि चलो ये अकाली दल और जो कांग्रेस की जो मतलब दशकों से चली आई राजनीति को खत्म करके कुछ नया काम करके दिखाएंगे। पंजाब में इस वक्त और भी ज्यादा दुर्गति हो गई है, करप्शन खूब है वहां पे, ड्रग्स के मामले बढ़ चुके हैं, वही सेम ढाबे पे जो राजनीति चलती है उसी किस्म की राजनीति है, कोई बदलाव नहीं आया। पीपल आर स्टिल वेरी अनहैप्पी, लोगों को वहां पे काम नहीं होते उनके जब तक पैसा ना खिलाओ, ब्राइबरी, भ्रष्टाचार सब। तो ये भगवंत मान के खिलाफ जाता है। सेकंड, भगवंत मान की जो आपको पता है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उनकी अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम है। मैंने अभी भी पंजाब इस प्रोग्राम से पहले पंजाब में, क्योंकि पंजाब में मेरे रिलेटिव्स भी हैं और मैंने माणिक से भी बात की, तो वहां पे वो सेम स्टोरीज हैं कि ही इज इनएक्सेसिबल, शाम के बाद वो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो वही उसी किस्म के अंडर द इन्फ्लुएंस, यू नो। वो जो एक व्यक्ति जो कि एक नशे और शराब का जिसको जिसको वो हो, तो वो आप समझ सकते हैं कि एडिक्शन वो क्या कर सकते हैं। और वो आप तो चीफ मिनिस्टर है। और थर्ड, जो इनको अभी लेप्टोस्पायरोसिस हुई, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक वीक समय पे उनके लिए अटैक किया। उन पे अटैक मीन्स उनके प्रति उन पर घात किया, एक तरह से मैं इसको कहूँगा। दूसरा ये कि जी, बट इनको एक्सर्ट भी करना चाहिए, भगवंत मान एक्सर्ट करें अपने आप को, लेकिन somehow all these are the problems। जी, पर सर जो पंजाब में विधायक हैं, फुल फ्लैश सरकार वहां पर चल रही है, क्या वो विधायक रिएक्ट नहीं करेंगे? अगर मान लीजिए भगवंत मान को हटाना है, बीमारी है या उनकी जो आदतें हैं, उनको शराब पीने की आदत है, इसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, तो अगर उनको हटाना है तो फिर तो बहुत अच्छा तरीका है कि वहां के किसी विधायक को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, बजाय इसके कि अरविंद केजरीवाल उन दिल्ली से कंट्रोल करे। क्योंकि पंजाब पर अरविंद केजरीवाल की नजर हमेशा से रही है। सर, आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में क्या कुछ कहा था डॉक्टर कुमार विश्वास ने, कि ये तो पंजाब का कह रहा था कि अगर अलग हो जाएगा तो वहां का पहला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा।
मतलब पंजाब को लेकर ये रणनीति अरविंद केजरीवाल की रही है। तो आपको लगता है कि बहाना तलाशा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल वहां की सरकार चला सके, क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते, और फिर एग्जैक्टली। वहां का विधायक है उसको बना देना चाहिए, विधायक दल की हाँ, बैठक बुलाइए, किसी नए मुख्यमंत्री बना दीजिए। नए मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, स्वीकृत नहीं होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी तो निगाहें वहां पे हैं। उनको इस बात से चिढ़ है, उनको इस बात से बड़ी चिढ़ है कि मैं तो दिल्ली में एक मेयर वाली पोजीशन का सीएम हूँ, वाला सीएम हूँ, और ये फुल स्टेटहुड इनको मिली हुई है। क्योंकि दिल्ली पंजाब में जो भी बदलाव आया सत्ता का, वो पंजाब में आम आदमी पार्टी के नाम पे मिला, जबकि ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ा, लेकिन ये अपने आप को सोचते हैं कि मेरी वजह से सब हुआ। प्लस पंजाब में गुटबाजी है, एक्चुअली काफी गुटबाजी है, क्योंकि जो सीएम, जो चीफ मिनिस्टर डिसफंक्शनल हो, जो काम ना करे ठीक ढंग से, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे न केवल वहां पे न केवल मुझे दीजिए, क्योंकि वो एक वीडियो दिखा, न केवल वहां पे दिक्कत आएगी, उसके अलावा क्योंकि लोग एमएलए भी वहां पे विरोध में इसलिए हैं क्योंकि उनके लोगों के काम नहीं हो पा रहे, तो इसलिए वहां पे विरोध भी है एवं डिसकॉन्टेंट भी है, डिससेटिस्फेक्शन भी है। तो ये सब बातों का ध्यान में रखते हुए तो अरविंद केजरीवाल उस फूट का फायदा उठाते हुए सोचते कि मैं वहां पे इम्प्लांट अपने आप को काइंड ऑफ रिमोट कंट्रोल से चला सकूं, और यही आपको दिख भी रहा है, क्योंकि राइट फ्रॉम बिगिनिंग इनकी निगाह भी उस पर थी, प्लस इनकी जो वो है, एक इनकी नेचर है कि मैं ही सब कुछ करके दिखाऊं, तो दैट इज वो यहाँ पे डिस्प्ले पे है। पर सर, जो चीज आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा रहा है भगवंत मान के साथ कि भाई मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन क्या जो पंजाब की यूनिट है आम आदमी पार्टी की, उसमें फूट नहीं पड़ जाएगी इस फैसले से कि विभव कुमार को ऊपर से थोप दिया गया है, वो भी ऐसी इमेज वाला, मार पिटाई करने वाला? तो क्या पंजाब के लोग, पंजाब के विधायक इस चीज को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे कि चीफ एडवाइजर बनाकर विभव को अरविंद केजरीवाल भेज रहे हैं और वही सरकार चलाएगा? तो क्या इसके जरिए, इसके वजह से फूट पड़ सकती है पंजाब की यूनिट में आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल पड़ सकती है। यहाँ पे पहले तो मैं दिल्ली की बात कर दूं, इस पे दिल्ली में जब ये अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में तिहाड़ जेल से बाहर आए, तो आपको क्या लगता है इन्होंने जस्ट वैसे इस्तीफा दे दिया नैतिकता के नाम पे? नहीं, इनको इस्तीफा देने का मतलब ही नहीं। इस्तीफे देने वाली नैतिकता होती, सदाचार राजनीति, कंडक्ट वाली राजनीति करनी होती, तो ये जेल में जाने से पहले देते, वो कहते कि ठीक है मैं इस्तीफा देता हूं, यदि मैं बेदाग निकला जिसका मुझे पूरा भरोसा है तो मैं वापस आपके बीच में आऊंगा। ये तो उल्टा इन्होंने अब यहाँ पे शगुफे छोड़ने शुरू कर दिए, यहाँ पे ड्रामा शुरू कर दिया कि मैं अब इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं जनता से करेक्टर सर्टिफिकेट, ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ, जबकि यहाँ पे इनको अच्छी तरह लात पड़ने वाली है कमिंग मंथ्स में दिल्ली विधानसभा चुनाव में। सिमिलरली इनके यहाँ पे इस्तीफा देने का दूसरा रीजन ये था कि पार्टी में इतनी तगड़ी फूट पड़ जाती अगर ये चिपके रहते तो, एंड सेम अप्लाइज टू पंजाब। पंजाब में भी यही होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सम हाउ इस भुलेखे में है कि पंजाब तो जैसा मैं करूंगा मान लेगा। पंजाब में 120 सीटें हैं, 120 केपेबल एमएलए है वहां पे, तो वो क्यों चाहेंगे कि रिमोट कंट्रोल से हमें कंट्रोल किया जाए? सेकेंडली पंजाब की वर्डिट, पंजाब की जनता के साथ भी तो ये उनके साथ विश्वासघात है, धोखा है। बिल्कुल। तो ये इस बात की पूरी संभावना है कि पंजाब के लोग एवं पंजाब के चुने हुए प्रतिनिधि खड़े होंगे और वो इस प्रकार की एक, जिसको टायरनी बोलते हैं, टायरनी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार की आशा मुझे पूरी है। सर, अगर हम इतिहास देखें पंजाब का, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे स्ट्रॉन्ग सीएम रहे हैं, और उनके मुकाबले में आप अगर अब भगवंत मान को देखें तो बहुत वीक है। एक बॉर्डर स्टेट है सर, पाकिस्तान से लगता है पंजाब का बॉर्डर, सीधे सीधे वहां से ड्रग्स आते हैं, हथियार आते हैं। तो आप सोचिए कि ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में ही भगवंत मान को सीएम बनाकर एक बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया था, क्योंकि राघव चड्ढा को भी उस वक्त प्रॉक्सी सीएम के तौर पर नियुक्त किया गया था एक तरह से केजरीवाल की तरफ से। याद कीजिए कितने महीनों तक तो राघव चड्ढा ही वहां पर सरकार चला रहे थे। पंजाब में कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर तो है नहीं आम आदमी पार्टी का। 2022 में जब इलेक्शन हुए तो भगवंत मान का नाम भी जस्ट एज ए सीएम कैंडिडेट थोड़े दिन पहले अनाउंस किया गया था। मैं आपको वापस ले चलना चाहता हूँ 2022 में, क्योंकि मैं उन दिनों चंडीगढ़ भी जाता था, मैं यूएसए से आया हुआ था इंडिया। लगभग 1 महीना पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गया,
बाय रोड, पूरे रास्ते में बोर्ड लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के, भगवंत मान का नाम ही नहीं है उसमें। अरविंद केजरीवाल पंजाब में बदलाव लेके आएंगे, इतनी गारंटी हमारी पंजाब को, ठीक है। अब ये बताइए, उसके बाद भगवंत मान क्योंकि विजिबल फेस थे, क्योंकि पहले लोकसभा एमपी भी रहे हुए हैं आम आदमी पार्टी से, एंड जब भी आम आदमी पार्टी शुरू हुई तो पंजाब से जो एक दो चेहरे थे, सुच्चा सिंह को तो इन्होंने हटा दिया एज ए प्रदेश चीफ, भ्रष्टाचार का आरोप लगा के, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो सुच्चा सिंह जी को हटा दिया, पंजाब में काडर इन्होंने बनने नहीं दिया। दुर्गेश और इनकी जो टोली होती थी कुछ ये जो यंगस्टर्स की, ये जाके वहाँ पे इन्होंने जो गलत काम किए पंजाब में, जो इन्होंने वहाँ पे अफरा तफरी मचाई, ये आपको मीडिया में मिल जाएगा। इन्होंने सारे वो गलत काम किए, जो किसी ने कभी पैसा देखा ना हो और थोड़ा बहुत पैसा उसको मिलने लग जाए तो कैसे वो फिसल सकता है, ये सारे इन लोगों ने काम किए। अब उसके बाद इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। 2017 में इन्होंने एक शगुफा छेड़ दिया कि मैं दलित डिप्टी सीएम दूंगा, तो क्वेश्चन ये उठता है कि दलित सीएम क्यों नहीं। तो तब अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, सिर्फ 20 सीटें मिली। तो 2022 आते आते सिचुएशन समहाउ पंजाब में ऐसी बन गई थी कि लोग वहां पे डिसकंटेंटेड थे। कांग्रेस की आपसी लड़ाई चल रही थी चन्नी और सिद्धू के बीच में, नवजोत सिद्धू, एंड एसएडी शिरोमणि अकाली दल भी स्लिपरी मोड पे थे, क्योंकि पिछले 10-15-20 सालों से शासन में थी, 40 सालों से उनका इतिहास कोई इस वक्त ब्राइट नहीं था। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल को मौका मिल गया, लेकिन भगवंत मान को इन्होंने बड़े ऐन वक्त पे सीएम चेहरा। सर्वे किया था सर, एक ड्रामा भी तो किया था सर्वे का कि हम सर्वे करवा रहे हैं पंजाब की जनता से, और फिर अचानक से सर्वे का रिजल्ट आ गया था और सबको पता था भगवंत मान को ही लेकर आएंगे, और सर्वे में भी आ गया। एग्जैक्टली। तो पूरी चाल थी इनकी कि किसी को ना नियुक्त किया जाए या किसी को दिखाए मत, जब मैं बनूंगा यानी कि अरविंद। लेकिन आनंद फानन ने सर्वे किया, क्योंकि भगवंत मान अड़ गए, वो कहते या तो बनाओ नहीं तो सब ठप होने वाला है तुम्हारा काम। तो आनंद फानन ने सर्वे करवाया। फेक सर्वे आम आदमी पार्टी की लेगेसी है, फेक सर्वे कंडक्ट करना, और कुछ भी नंबर उछाल देते हैं। ये योगेंद्र यादव जी इस बात को आपको सत्यापित कर देंगे, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। अब उसके बाद इन्होंने आनंद फानन ने निकाला कि भगवंत मान पंजाब का आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा होंगे। बस वो उस वक्त विक्ट्री इनको मिलनी थी, क्योंकि वो लगभग लोगों ने मन बना लिया था। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो इट इज वेरी अंडरस्टूड नाउ। लेकिन भगवंत मान की भी कुछ अयोग्यताएं थी। लोगों ने मैसिव मैंडेट दिया। क्वेश्चन ये उठता है जी, मैसिव मैंडेट तो जनता आपको दे देती है, लेकिन क्या आप उस लायक हैं कि आप प्रशासन दे सके? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भगवंत मान कभी भी सूटेबल नहीं थे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। बिल्कुल यही हुआ। तो राघव चड्ढा के माध्यम से चलाने की कोशिश की, अब विभव कुमार जी को वहां पे इम्प्लांट कर दिया गया। बताइए। पर सर, अब ये जो विभव कुमार है, विभव कुमार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अरविंद केजरीवाल के लिए सर? अरविंद केजरीवाल उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने को तैयार क्यों बैठे? क्या दोनों के बीच क्या खिचड़ी पकी है पुराने इतिहास में, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल के लिए विभव कुमार या तो मजबूरी बन गए हैं, और क्या समझा जाए सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये लोगों को डायलेमा में डालता भी है कि मामला क्या है, विभव कुमार है कौन। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, 2019 का ये कुमार विश्वास विभव कुमार के बारे में कुछ बोल रहे हैं। और आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं, आप जानती हैं इस बात को कि आम आदमी पार्टी को मीडिया ने भी बड़ा सपोर्ट किया था शुरू। बिल्कुल, क्योंकि उनको लगा था, इंक्लूडिंग यू, आप भी उस वक्त, आपकी भी मंशा थी कि देश के लिए कुछ अच्छा होगा। सर, मैं सहारा में हुआ करती थी, अन्ना हजारे का आंदोलन आपको पता है किस तरह से टीवी पे कवर किया जाता था। तो सबको लगता था कि ये लोग जो आए हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात करें, वाकई कोई परिवर्तन लेकर आए, क्योंकि अन्ना हजारे के साथ जुड़े हैं। अरविंद केजरीवाल मफलर कैसे बांध लेते थे, बाहर शर्ट निकाल कर चलते थे, तो लोगों को लगता था बहुत ही सीधा साधा सिंपल इंसान है, देखिए इसको ना बंगले से मतलब है, ना पैसे से मतलब है, ना सत्ता से मतलब। लेकिन ये वाकई परिवर्तन के लिए आया, क्योंकि अन्ना हजारे के साथ जुड़ा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। तो बहुत से चैनल्स ने इसीलिए सपोर्ट किया, लंबी लंबी डिस्कशन होती, सारे के सारे नेता जो आज मंत्री बने बैठे, सीएम बने बैठे, ये हमारे स्टूडियोज में आते थे सर, सभी चैनल्स के। तो सबको लगता था कि सच में देश में कुछ बदलाव होने वाला है। लेकिन सबको अब जाके पता चल रहा है कि वो सब कुछ एक आई वॉश था, इमेज क्रिएट की गई थी।
कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी दिखे? ये तो आप अच्छे तरीके से जानते, क्योंकि आप तब उनके साथ ही थे, कि मफलर ऐसे पहनेंगे तो लोगों को लगेगा यार कितना सीधा इंसान है। ये सब कुछ क्रिएट किया गया था ना। अब उसका वो नकाब उतर चुका है, तो लोगों को असली चेहरा दिख रहा है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का। वही हम भी, जब मैं और आप बात कर रहे हैं सर, तो हम कोई अरविंद केजरीवाल के दुश्मन थोड़े ही हैं, हम तो उस सोच के दुश्मन है। कहते हैं ना अरविंद केजरीवाल एक सोच है, सोच को कैसे बदलोगे आप? आम आदमी पार्टी यही कहती है ना। तो हम तो उस सोच के, उस दिखावे के को एक्सपोज कर रहे हैं कि क्या असलियत थी और क्या दिखाया गया। तो आप कह रहे हैं ना कि विभव कुमार को लेकर कुछ डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा था आपकी ट्रांसपेरेंसी सीरीज में। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी, आप ये देखिए, 30 सेकंड का वीडियो है, मैं चाहूंगा कि जी। आपके दर्शक देखें। और आज रिलेशन उनके कैसे भी हो, जी ने उनकी बड़ी मदद की। जी के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने, पत्रकारिता के मानक मूल्य कैसे है कैसे नहीं है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस काम के लिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आरटीआई के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने विदाउट पे छुट्टी, विद पे छुट्टी, बहुत सारा उन्होंने समझौता किया और काफी मदद की। उनमें रजत शर्मा ने भी उनकी बहुत मदद की। इंडिया टीवी पे हमारे पूरे आंदोलन ने, वहाँ एडिट होता था, वहाँ वीडियो बनते थे, वो सुझाव देते थे। ये हाल था आंदोलन के शुरुआती दौर में। तो वहाँ मनीष एक कैमरा लेके आया, एक स्टैंड लेके आया, उसने कहा इससे बना लेंगे, और एक लैपटॉप लेके आया। और जैसे आपकी टीम, ऐसी टीम आई, 2-3 लोग आए, तो एक लड़का मैंने देखा कि वो लाइट उठा रहा है, रख रहा है, या कैमरा लगा रहा है। तो मैंने पूछा ये कौन है? तो उसने मुझे बताया कि ये मैंने 10 या 15 हजार रुपए पे कबीर जो मेरा फाउंडेशन है उसमें मैंने एक सहायक रख लिया है, पत्रकारिता का कोर्स करके आया है। ये वही सज्जन थे विभव कुमार, जो बाद में द इनफेमस विभव कुमार, जो बाद में अरविंद के पीए बने पहले दिन से। और इस पार्टी में, इस आंदोलन में जितना भी नॉन ग्रास रूट काम हुआ, लोगों की चरित्र हत्याएं करानी, उनके खिलाफ ट्वीट्स कराने, उनके बारे में, फैमिली के बारे में गंदगियां करनी, या मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं कि वो हर तरह के राजदार विभव कुमार बाद में उनके बने। तो वो मैंने वीडियो बनाया अन्ना जी को लेके। तो आप समझिए कि पूरी जनरेशन ने जो सब, तो देखिए सर, तो मीडिया, बड़े राजदार है विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के। एग्जैक्टली। और ये कुमार विश्वास के जो शब्द हैं, ये अंजू जी 2019 के हैं, 19 के। जनता को तो अब दिख रहा है, हमें तो शुरू से दिखता था, क्योंकि मैं विभव को जानता हूं 2013 से, 2012 से, जब भी मीटिंग्स होती, क्योंकि 2012-13 में कौशाम्बी में जब आम आदमी पार्टी का ऑफिस होता था, मैं यूएसए से अपनी जॉब छोड़ के आया हुआ था, अपनी एज ए वॉलंटियर, सब कुछ अपने खर्चों पे, और एक जिद थी देश बदलने की। ऑफिस जाते थे आम आदमी पार्टी के ऑफिस में कौशाम्बी में, A119 कौशाम्बी, वहाँ जाके बैठते थे अपने लेवल पे, सब खाना भी अपने लेवल पे खाते थे, सारे खर्चे अपने होते थे कि चलो देश बदलेंगे। जैसा आपने कहा, हम एक सोच के लिए आए थे, ना कि अरविंद के लिए आए थे। अब उसके बाद वहाँ भी विभव वहीं पे भी दिखता था। फिर कनाट प्लेस में ऑफिस दिया एक सरदार जी ने, हरजीत सिंह नाम है उनका, उन्होंने ₹1 पर मंथ के कनॉट प्लेस में, हनुमान मंदिर के पीछे हनुमान लेन में, इतना बड़ा पोश इलाके में ऑफिस दिया, ₹1 पर मंथ, सिंबॉलिक टोकन मनी। तब भी विभव, तो विभव सब मीटिंग में, जो भी अरविंद की मीटिंग होती थी, वो एक चुप चुपाते व्यक्ति की तरह, एक होता है ना घुन्ना व्यक्ति, घुन्ना पंजाबी में शब्द है घुन्ना, उसको मुझे नहीं पता कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाए दूसरे शब्दों में। तो वैसे व्यक्ति के रूप में वो अपना एक डायरी से लेके आता था, और अरविंद से थोड़ा पीछे चलता था, वो थोड़ा पीछे 15-20 कदम दूर, ताकि दिखे मत। और कई बार तो जैसे अरविंद अंदर चले गए तो वो बाहर ही बैठ जाता था, पेड़ की छाया में या कहीं भी मतलब, ताकि कोई जिसको कहते कि दिखे मत, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, बस चीजें देखता था। अब 2015 में गवर्नमेंट बनी, 2015 में, ये वैसे मूलतः बिहार से हैं विभव कुमार जी। 2015 में जब सीएम बने अरविंद केजरीवाल, 67 सीटें 70 में से, तो इमीडिएटली, क्योंकि मैं वहां पे सत्येंद्र जैन जी के साथ एज ए एडवाइजर था, तो जो चीफ मिनिस्टर का सचिवालय में जो ऑफिस है उसके पीछे बैक रूम से विभव कुमार एक बहुत बड़े कमरे में, एक बड़ी राउंड टेबल, वहां बैठते थे। इमीडिएटली उनको वहां पे बैठा दिया गया, एंड ये समझ आ गया था कि सत्ता वहां से चल रही है या इनपुट वहां से जा रही है। एक कमरे में आशीष तलवार भी अलग इसी किस्म के थे। तो विभव कुमार, जो कुमार विश्वास जी ने कहा कि देखिए ये शब्द आज कितने प्रासंगिक स्वतः लगते हैं, ऑटोमेटिकली ये तो 2019 में बोले गए थे और स्पॉन्टेनियसली बोले गए। इन्होंने कहा कि विभव कुमार ने, जो इनफेमस विभव कुमार,
अब लोगों को समझ आएगा कि मालीवाल, स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई के मामले में ये इनफेमस शब्द कितना फिट बैठता है। सब चरित्र हनन, कैरेक्टर असैसिनेशन और जो भी सारी गंदगियां, जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए, गंदगी वाले काम, फैमिलीज को लेकर गंदगियां के काम, वो सारे विभव कुमार करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति, मतलब अरविंद केजरीवाल एक ब्लॉट है इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन पॉलिटिक्स पे एक बहुत बड़ा धब्बा है वो। देखिए धब्बे तो बहुत है, लेकिन एक व्यक्ति जो स्वराज की बातें किया करते थे, हवाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे, दुनिया भर के लोगों को उद्वेलित किया, आंदोलित किया, वो देखिए वो इस किस्म के होते, मतलब मोर देन दैट, मेरा पॉइंट ये है अंजू जी, मोर देन विभव कुमार, इट शोज द सिक माइंड ऑफ अरविंद केजरीवाल। सिकेस्ट की जो एक मैग्नीट्यूड होता है ना, उस लेवल तक इस व्यक्ति की सोच देखिए। सर आप सोचिए, विभव कुमार भी तो स्वाति मालीवाल कांड में जमानत पर बाहर है ना, और कैसी टीका टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की थी। गुंडा कहा था, कोई सीएम कैसे किसी गुंडे को पीए रख सकता है, कैसे ये गुंडा शख्स सीएम के ऑफिशियल रेजिडेंस में जा सकता है। स्वाति मालीवाल ने खुद कहा था कि जब वो खुलकर आई इस मामले में सामने, तो उनका भी कैरेक्टर असैसिनेशन इसी के लोग कर रहे थे। स्वाति मालीवाल ने बताया था ना कि वो यूएस गई थी जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए थे, तो वहां के उनके फ्रेंड से वीडियो मांगे जा रहे थे, उनके परिवार के पुराने वीडियो तलाशे जा रहे थे ताकि उनका कैरेक्टर असैसिनेट किया जा सके। तो ये सब कुछ तो विभव कुमार ही कर रहा था, और विभव कुमार को सरकारी बंगला दिलाया हुआ था अपने घर के बिल्कुल बगल में। तो आप, मतलब मैं वही कहती हूँ ना, इसका मतलब है कि जितने घोटाले हुए हैं उन सब में अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा राजदार यही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल इसको इतना बड़ा ओहदा दे रहा है, खुश रख रहा है, ताकि वो इसके खिलाफ ना जाए। अरविंद केजरीवाल को भी तो डर सता रहा होगा ना सर, कल को यही ना पोल पट्टी खोल दे। एग्जैक्टली ये हुई एनालिसिस कि यहाँ पे जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता पे इस वक्त एक बहुत बड़ा लायबिलिटी है, एंड मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं है कि आम आदमी पार्टी पे भी अरविंद केजरीवाल लायबिलिटी है। बट अंदर ही अंदर अरविंद केजरीवाल के लिए विभव कुमार एक लायबिलिटी है, राजदान, ठीक है। सारे जो अंडर द बेली काम करवाने होते थे अरविंद केजरीवाल ने उनसे करवाए। तो यानी कि तोते की जान जो होती है ना, लाइफ, मतलब तोते में है, जिस तोते में है अरविंद केजरीवाल की जो लाइफ है वो इस तोते में बैठी है, और उसको वहां पे रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उसको वहां पे इम्प्लांट भी किया जाएगा, ताकि दोनों एक दूसरे के पूरक बन सके। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो अरविंद केजरीवाल की तो कंपनी हमें दिख गई कि कौन सी कंपनी है। संजय सिंह, आशीष तलवार, तब जो व्हीलर डीलर शब्द होता है ना, धंधेबाजी करने वाले दलाल, सत्ता के दलाल, व्हीलर डीलर, ये लोग उस कैटेगरी में आते हैं। जबकि बातें की गई थी व्यवस्था परिवर्तन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आज भी, अभी कल भी वेबसाइट देखिए आम आदमी पार्टी की, इनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, आपको देखने को मिलेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है। और जो ऐसे लोग, और सबसे पहले सत्ता में आते सबसे पहला काम क्या किया कि चंदा की जो लिस्ट थी, डोनेशंस लिस्ट, वो हटा दी गई, चंदे की पारदर्शिता से खिलवाड़ किया गया। आंतरिक लोकपाल थे हमारे एल रामदास, एडमिरल एल रामदास, देश के इतने बड़े नेवी ऑफिसर, नेवल ऑफिसर, उनको इन्होंने किस बेइज्जती के साथ उनको हटाया। और जो इंटरनल डेमोक्रेसी थी, वो पहली बात तो थी नहीं कभी, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी का एक झूठ स्वांग रच के आए थे, पर आते सब डिसमेंटल किया। कापसहेड़ा की मीटिंग में बाउंसर्स इस्तेमाल किए गए, एक धड़े को हटा दिया गया, एंड क्या क्या गलत नहीं किया, क्या क्या गलत नहीं किया अरविंद केजरीवाल। सर लेकिन विभव कुमार को जो ये नई जिम्मेदारी दी गई है, इसके बाद तो रिएक्शन स्वाति मालीवाल का भी सामने आएगा। स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए थे उनके बाद, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सर, उसके बाद तो कम से कम ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी विभव कुमार को। ये तो दिल्ली से सीधे सीधे पंजाब में प्लांट कर दिया गया है। और अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि क्योंकि अब वो पोस्टर्स में नजर नहीं आएंगे, एडवर्टाइजमेंट्स में नजर नहीं आएंगे, तो उनको लग रहा होगा कि देखो भगवंत मान तो हर दूसरे दिन एक नई एड जारी कर देता है, तो वो कैसे दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि हिसाब किताब बराबर करने के मकसद से ही विभव कुमार को वहां प्लांट किया गया है। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तो खबर ये आई है, इसके बाद पंजाब में
आम आदमी पार्टी की यूनिट में क्या रिएक्शन रहता है, खुद भगवंत मान का क्या रिएक्शन रहता है। और फिर सर भगवंत, ये जो विभव कुमार है, ये तो शराब घोटाले में भी तो इसका नाम था ना, पूछताछ ईडी ने इससे की थी, घंटों पूछताछ हुई थी। दिल्ली जल बोर्ड के घोटालों में भी ये राजदार है। विदाउट एनी डाउट अभी सब जेल में जाएंगे, ये वापस जेल में जाएंगे थोड़े समय बाद। और इसमें जो भी है, मुझे पूरा यकीन है कि संजय सिंह भी जेल में जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी की छोटी सी कोटरी है अरविंद केजरीवाल की। कुछ है उनके गुर्गे जिन्होंने सब बैठ के अपने आप को सोच लिया कि दुनिया ने आपको मैसिव मैंडेट दे दिया, दिल्ली की जनता ने, अब आप ही शहंशाह हैं। तो इन्होंने दिल्ली को जो लूटना शुरू किया और दिल्ली को जो इन्होंने बर्बादी के आलम पे ला के खड़ा किया पिछले 10 सालों में, वो हम डे टू डे यहाँ पे उस हेल को जी रहे हैं। कूड़ा करकट से लेके वुमेन सिक्योरिटी इश्यूज ले लीजिए आप, धुआं, पोल्यूशन, यमुना के मुद्दे, यू नेम इट, एवरी सिंगल डे इट्स ए पेनफुल डे फॉर दिल्ली। दिल्ली में जनता त्रस्त है और ये लोग वापस जेल में जाएंगे और ये सबसे बड़ा न्याय होगा। पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो इनके साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया कार्यकर्ताओं की, वॉलंटियर्स के साथ, उसका जस्टिफाइड क्लोजर ये होगा अंजू जी कि ये सब लोग जेल में जाएं, ताकि देखिए जो लॉस हो चुका देश का और जनता का, कार्यकर्ताओं का, वॉलंटियर्स का, उसकी भरपाई कुछ नहीं हो सकती। अच्छे स्कूल बनने चाहिए तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे यहाँ पे स्कैम किए गए, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे स्कैम। सर कहते हैं कोई भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जहां पर घोटाला ना हुआ हो, मतलब एक घोटाले की फाइल उठाते तो कई बाहर निकल आती हैं। लेकिन फिलहाल तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पंजाब को भी नए सिरे से लूटने की तैयारी कर ली अरविंद केजरीवाल ने, और इसीलिए अपने सबसे खास आदमी को वहां जाकर बैठा दिया है। अब देखते हैं कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है उसमें किस तरह का रिएक्शन होता है, भगवंत मान कैसे रिएक्ट करते हैं। सर आपने समय निकाला, इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू।